30 दिन आज से 3 साल कोई नहीं रोका भाई साहब। आप कैसी बात करते हैं यार भाई साहब, ऐसी थोड़ी बात है। नहीं आती, ये लाइब्रेरी चलती थी। हाँ जी, सार्वजनिक है, सारी दुकानें इधर गोदाम सब किराए पे हैं और किराए पे चल रहे हैं। मतलब टोटली जो दुकानें के मकान जितने भी हैं दुकानें सब किराए पे चल रही है बाकायदा, और किराया वहन हो रहा है। और पुस्तकालय के नाम से पुस्तकालय बंद है 5 साल। मैं सत्येंद्र आसपास न्यूज चैनल से, और इस समय मैं मौजूद हूँ खेतड़ी तहसील के अंदर बबाई गांव में। और बबाई गांव की एक लाइब्रेरी है, श्री बहादुरमल चौधरी मेमोरियल श्री गांधी पुस्तकालय लाइब्रेरी है। और इस लाइब्रेरी का एक मामला है वो सामने आया है भाई। ये लाइब्रेरी है जो बिक चुकी है। क्या कुछ मामला है, यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं। हालांकि हम उनसे बातचीत करेंगे, किसे बिकी है या नहीं बिकी है, सारी बातचीत हम उनसे करेंगे। एक बार आइए हमारे साथ। तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मैं बता देता हूँ। ऑर्डर डबल बेंच का ऑर्डर। आप इसको रो। भाई गाँव तो डूबे पड़े हैं। हाँ जी। क्या नाम है? मेरा नाम तो स्वामी विजय आनंद का नाम से जाना है, मैं विजेंद्र नाम है मेरा। अच्छा जी, तो विजेंद्र जी के पूरा मामलो यूँ है साहब, यह लाइब्रेरी मैं 79 में 10वीं में पढ़ता हूँ। जब से लेके लगातार मैं इस लाइब्रेरी में आता रहा हूँ पढ़ने के लिए। ये गरीब बच्चों के लिए, गांव वालों के लिए, सूरजमल बहादुरमल चौधरी बड़े धनाढ़ सेठ थे, उन्होंने उनकी स्मृति में बना था। जी। और उनका ये था कि ये सार्वजनिक मुद्दा है, यहाँ ये पहचान तो कभी नहीं हो सकता। ये ग्राम पंचायत ने जमीन दी थी फ्री में। जी। चौधरी साहब बड़े पैसे वाले थे, धर्मालु व्यक्ति थे, धर्म को मानते थे और पब्लिक की सेवा करते थे जी। उन्होंने इसको सार्वजनिक पुस्तकालय और वाचनालय घोषित कर रखा है। इसके सारे डॉक्यूमेंट जगदीश पटवारी जी कह रहे हैं, उनके पास भी है, ग्राम पंचायत में भी रिकॉर्डर मैंने खुद ने भी देखे हैं। अब क्या हुआ कि उनके 3-4 वो प्रतिनिधि आ गए जो उनके प्रतिनिधि के रूप में पैसा कमा रहे हैं। जैसा रमेश कह रहा है कि इनका जो बड़ा भाई है राजकुमार मावंडिया, वो पैसे लेता है उनसे। किनसे लेता है पैसा? चौधरियों से, जो इनके वारिस हैं। सूरजमल बहादुरमल चौधरी के वारिस हैं। उन वारिसों से ये पैसा लेते हैं। किस चीज के? इनको केयर करने के लिए। अच्छा, केयर करने के लिए। अच्छा, मतलब ये तनख्वाह पे रह रहे हैं? तनख्वाह पे रह रहे हैं, ऐसा ये खुद कहते हैं। अच्छा। मगर केयर कितनी करते हैं, देखो कितनी गंदगी पड़ी है, इसको केयर कहते हैं क्या? नहीं, आप देखिए पहले गंदगी देखिए। अच्छा। और यहाँ दारू पीते हैं शाम को। यदि केयर ये करते हैं तो दारू पीने के लिए परमिशन क्यों देते हैं आप? सही है। केयर करते तो लाइब्रेरी खोलते। ये केयर नहीं कर रही, उनकी दलाली करते हैं। अच्छा, अभी लाइब्रेरी भी नहीं खुल रही है? लाइब्रेरी पिछले 4-5 साल से नहीं खुल रही है। उसकी कहानी मैं बता देता हूँ। आनंद जी तिवारी मेरे आदरणीय है, मेरे रिश्तेदार हैं। मैं जगदीश जी पटवारी को लेकर 3 बार उनके पास गया कि गुरुजी यह लाइब्रेरी बंद पड़ी है, गरीब बच्चे हैं, यहाँ पढ़ लेंगे, अखबार के पैसे मैं दूंगा, जो यहाँ पढ़ने आएंगे उनके मुँह चाय भी मैं पिलाऊंगा, आप इसकी चाबी किसी ऐसे आदमी को दे दो जो खोल सके, क्योंकि आप सीनियर हो गए, बुजुर्ग हो गए, आपके घुटनों में दर्द है, आप नहीं चल सकते। तो उन्होंने आउटराइटली मना कर दिया कि साहब मैं नहीं दूंगा। और मैंने फिर उनको ये कहा कि भाई आपकी निजी संपत्ति नहीं है, सार्वजनिक संपत्ति है, ये आप खोलें। उन्होंने कहा था मैं नहीं खोलूंगा। फिर उन्होंने छगन जी पंसारी को दे दी। क्यों नहीं खोलेंगे? मेरी मर्जी है। नहीं, मर्जी किस चीज की है? जब सार्वजनिक कोई चीज है तो मर्जी किस बात? इतने सीनियर है कि मैं उनके साथ में जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। चाबी नहीं दी, हमने इसकी शिकायत करी, भाषा और पुस्तकालय विभाग की हमने शिकायत करी। भाषा और पुस्तकालय विभाग की जांच आई जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से। जांच में इन्होंने लीपापोती कर दी। मैं तो जयपुर गया हुआ था, मेरे बयान ही नहीं हुए। वो जांच अधिकारी ने लीपापोती कर दी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक झोझुन ने लीपापोती कर दी। अब उसके बाद में हमने गांव वालों की मीटिंग करी 17 तारीख को। गांव वालों ने, विजेंद्र कुमार नाम है मेरा, मुझे, जगदीश जी पटवारी, फूलचंद जी सैनी और भी 2-4 लोग हैं, उनको कहा कि भाई आपको हम अधिकृत करते हैं, आप इस मुद्दे को उठाओ, मीडिया के माध्यम से उठाओ और फिर आप इनके खिलाफ नोटिस दिलाओ। तो हमने वकील से बात करी है। वकील ने कहा कि सिविल सूट हम करेंगे। इसमें कागज हमें जानकारी मिल गई है कि इसका गिफ्ट डीड कर दी। उसमें 4 लोग इन्वॉल्व हैं। एक तो है श्याम जी पंच, श्याम सुंदर जी गुप्ता, उन्होंने स्वीकार किया कि हमने गिफ्ट डीड कर दी। क्योंकि अभी 17 तारीख को किसको कर दी गिफ्टेड? हाँ बता रहा हूँ ना, सूरजमल बहादुरमल के जो वारिस हैं उनकी सहमति लेके उनसे बात, क्योंकि उन्हीं के तो प्रतिनिधि हैं, उनके ही किसी रिश्तेदार को कर दी। मतलब तेरा ही माल तुझे ही, मेरा माल मुझे ही दे दिया। ये एक तमाशा है। पहचान करने के जगह गिफ्ट कर दी ताकि मीडिया कुछ नहीं करे, पब्लिक कुछ नहीं करे।
उससे क्या फर्क पड़ेगा, पहचान हो गया, गिफ्ट के माध्यम से हो चाहे दूसरे तरीके से हो। आज की तारीख में ये गांधी पुस्तकालय नहीं खुल रहा है, तो मेरा आपके माध्यम से कहना है कि जो इसको नहीं खोल रहे हैं वो 3 लोग हैं। नंबर 1 नारायण दत्त तिवारी, जो वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, सम्माननीय है मेरे। दूसरा है छगन लाल जी, पहले चाबी रही, उन्होंने भी नहीं खोला। फिर फूलचंद जी सैनी है, जो डेलीगेट का चुनाव हार चुके हैं, डेलीगेट तो रह चुके हैं, प्रधान का चुनाव हार चुके हैं। उनको मैंने व्यक्तिगत बोला तो बोला आप कौन होते हो? मैंने कहा मैं यहाँ का नागरिक हूँ, मैं आपको खुलवाने के लिए 10 बार बोलूंगा और आप नहीं खोलेंगे तो आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई करेंगे। अब नया परिदृश्य सामने ये आया, श्याम जी यहाँ हॉस्पिटल के पूजा पाठ कराने आए थे अमित चौधरी को लेके। अमित जी चौधरी ने हॉस्पिटल बनाया 10 करोड़ रुपए खर्च करके, उनको हम गांव वालों की तरफ से बधाई देते हैं। मगर ये सूरजमल बहादुर मल के जो वारिसान हैं, जो करोड़पति अरबपति हैं, उनको बेचने की कहाँ जरूरत पड़ गई? मगर ये प्रतिनिधि है ना, उनसे पैसा कमाते हैं और इसमें करोड़ों रुपए की डील हुई, ऐसा गाँव के लोग कहते हैं। मगर वो पब्लिक के सामने नहीं आते कि कल को कोई मारा वगैरह खिलाफ मुकदमा हो जाए। इसमें आपके पास कोई प्रूफ है करोड़ों रुपए की डील हुई है? मेरे पास प्रूफ नहीं है, मगर हम सिविल सूट कर रहेंगे तब सारी चीजें आ जाएंगी। वकील को हमने पैसा दे दिया, सर आपको डेलीगेट कर दिया हमने। प्रूफ बता रहा हूँ ना मैं, साहब के सामने लाइब्रेरी बंद है, 10 साल से खुल नहीं रही, किसी से पूछ लो आप। प्रूफ क्या होता है? गवाही तो होते हैं। मैं एक सीनियर एजुकेशन ऑफिसर हूँ, मैं कह रहा हूँ, पब्लिकली कह रहा हूँ, नहीं खुल रही। नहीं खुलने के लिए 3 आदमी जिम्मेदार है। नारायण दत्त जी तिवारी नंबर 1, दूसरा उनका लड़का रमाकांत तिवारी जो टीचर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। तीसरे सुनो आप, फूलचंद जी सैनी के पास चाबी है, चाबी क्यों ले रखी है जब उनको खोलने के टाइम ही नहीं है? तो पहले ये लाइब्रेरी कब तक खुली थी? लास्ट 4 साल पहले खुलती थी। एक गरीब ब्राह्मण का लड़का इसको खोलने आता था, जैसे रमेश भी कह रहा है, माधोगढ़ वालों का विकलांग था, वो खोलता था। उसको ये कुछ पैसा देते नहीं थे और ये मैंने इसमें पूरी लड़ाई लड़ी है। यहाँ गंदगी होती थी, यहाँ वो तेलियों का लड़का रेडियो लगाता था, अंडे खाते थे यहाँ सामने, अंडों के छिलके पड़े रहते थे। तो मैंने संपर्क बोर्ड पर शिकायत करके उस गंदगी को हटवाया। अब आप देख रहे हो ये दुकान है, ये किराए पे उठ रही है। सार्वजनिक संपत्ति का किराया कौन ले सकता है? अच्छा, ये भी सार्वजनिक दुकान है? 200%। एक बार हम दुकान वाले से बातचीत करेंगे। जो ये दुकान आपकी है, अभी आपसे बात हुई थी, ले रही दुकान ले रखी है आपने किराए पे? हाँ, ये जो जुमान है हमारा। हाँ। अच्छा, क्या किराया देते हो इस दुकान का? किराया मैं इनका शुमार कर रहा हूँ और बिजली पानी का बस। अच्छा, किराया नहीं देते? न किराया नहीं, बिजली पानी का और इनकी शुमार करूँ। अच्छा, ये शुमार करते तो पैसा हो गया ना? नहीं, पैसा तो देते हो या नहीं देते हो, पहले वो बताओ। बिजली पानी का पैसा देता हूँ। बिजली पानी का पैसा। हाँ। और ये तो मेरी कोई जबरदस्ती थोड़ी नहीं, वो तो सही है। देखो एक मिनट रुक जाओ। आपके पास जो भी है ना, आप पे किसी का दबाव नहीं है। आप जो भी दे रहे हो ना वो बताओ, क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो? मतलब बिजली पानी का पैसा देता हूँ और इनका दुकान ली। किसको देते हो बिजली पानी का पैसा? कितने रुपए? कितने देते हो? जैसे बिजली का आता है उतना ही देता हूँ, 500, 700, 1000 जो भी आते हैं। हाँ जी। और ये मना करेंगे तो हम खाली कर देंगे आज ही। जी। हाँ जी। ये दुकान आपने कर रखी है या फिर इनकी है? नहीं, मैं ले रही थी दुकान तो इनकी है। नहीं, दुकान इनकी है। दुकान आपने कर रखी है और दुकान है इनकी है। इनकी दुकान है। अच्छा, कोई सामान नहीं है। और सामान आपका? सामान इनका है, काम मैं कर रहा हूँ। काम कर रहे हो? हाँ जी। दुकान पर और भी ग्रामीण लोग मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ जी, आज सार्वजनिक है लाइब्रेरी? सार्वजनिक है। और क्या कारण हो रहा है कौन खुल रही? हाँ जी, सार्वजनिक है, सारी दुकानें इधर गोदाम सब किराए पे हैं और किराए पे चल रहे हैं। मतलब टोटली जब दुकानें के मकान उकान जितने भी हैं दुकानें सब किराए पे चल रही है बाकायदा, और किराया वहन हो रहा है। और पुस्तकालय के नाम से पुस्तकालय बंद है 5-7 साल से, बिल्कुल क्लोज है। और ये उल्टा की एक व्यवसाय बना लिया इनको, और इनके अलावा कुछ भी नहीं है। किराए पे चल रही है? बिल्कुल किराए पे चल रही है साहब। इधर आके खोल के देखो, एक तो बर्तनों की दुकान है, बर्तनों का गोदाम हो रहा है, एक तरफ जूतों का गोदाम है, एक तरफ ये है। और ये कोई जमाने में हमारे देखते हुए प्याऊ थी, पानी पिया। तो ये हमारे देखते प्याऊ थी, जो आज ये दुकान है और ये इनका सब किराया वहन होता है। अभी कितना होता है? मतलब सार्वजनिक चीज का किराया वहन कर रहे हैं? बिल्कुल किराया वहन हो रहा है सर। जी। ये है, बताओ। हाँ जी, हकीकत यही बात है कि
हाँ जी, यही बात है। यही बात है। सार्वजनिक सार्वजनिक चीज है ये। और इसका किराया देना हाँ, होगा। किराया पे। हाँ जी। हाँ तो ये सार्वजनिक पुस्तकालय था, बहुत लंबे समय तक छोटे छोटे बच्चे थे तब यहाँ पढ़ते थे। अब ये 5 साल से बंद है, 5-7 साल से। और ये भी सार्वजनिक प्याऊ थी, पानी पीते थे अब तक। इसकी भी दुकान बना करे हुए अनावश्यक रूप से कब्जा कर रखा है, क्या कर रखा है मालूम नहीं। किराया लेते हैं नहीं लेते, लेकिन सार्वजनिक रहे अब तक। तो देखिए, गांव वाले आरोप लगा रहे हैं भाई ये जो कुछ समय पहले ये प्याऊ थी और आज इसमें सैलून की दुकान है, मतलब नाई की दुकान है, जो कि खोल दी गई है। कारण रहा है पूरी लाइब्रेरी का है, किराया चल रहा है। किसी ने जूतों का गोदाम कर रखा है, किसी ने बर्तनों का गोदाम कर रखा है। सारी की सारी लाइब्रेरी है वो किराए पे है। कारण क्या है, किराए पे देने वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और सर ये आरोप लगा रहे हैं आपने इस लाइब्रेरी को किराए पे दे रखा है। मेरी बात सुनो, न तो मैं दे रखी है, मैंने नहीं दे रखी है। जिसके पास ये अंडर में है वो दे रखी है। तो चलो ठीक है, आपने किराए पे नहीं दे रखी है, जिसके पास अंडर में वो दे रखी है। तो ये दुकान जिसके पास अंडर में वो देना चाहिए था, आपने किस दी? मेरे को तो इसलिए दी, मैं तो इसका किराया मंदिर में देता हूँ। आज से नहीं, मैं जिस दिन ली उस दिन नहीं सर, एक बात बताओ, जाता है किराया। नहीं ये प्याऊ थी। तो रसीद जहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, सर, एक कलेक्टर मिनट। के पास जाएंगे, वहाँ रसीद दिखाएंगे। हेलो किसको सर, बताएं रसीद? एक मिनट, आप किसको बताएं आप रसीद? ये बोल रहे हो ये हाँ। दुकान थी, लेकिन ये प्याऊ थी। ये देखो, आज से 50 साल पहले लगती थी यहाँ, जिस समय जरूरत थी। आज प्याऊ की यहाँ जरूरत नहीं थी, इसलिए जरूरत होती तो अगले से पूछो क्या करके। जो मालिक दिया है, जो मालिक दिया है उससे जाकर के पूछो। हमने मालिक से लिया है सूरजमल बहादुरमल चौधरी से। किससे लिए? हमने तो सूरजमल बहादुरमल चौधरी से, मैन मालिक से लिया है। मतलब लिया आपने, दुकान लिए। कह रहे थे इसका किराया है वो मंदिर में जा रहा है, और अब आप ये बोल रहे हो मैंने ली है। जिस दिन से दी उस दिन से मालिक ने कोई किराया नहीं लिया है। वो यही सार्वजनिक रूप से मंदिर है उनका, खुद चौधरियों का, उन मालिकों का, उस मंदिर में जाता है। इसका किराया मंदिर में जाता है। मंदिर में जाता है, उसको उनका ही है, चौधरियों का। जो ये लाइब्रेरी है उसका किराया कहाँ जाता है? लाइब्रेरी का किराया जिसको संभाल रखी है उससे पूछे आप कि कहाँ जा रहे। इसको संभाल रखे? मेरे जमाने में तो नारायण जी तिवारी थे, जो जाति से ब्राह्मण थे। जी। मैंने तो उसको देखा था। जी। मैंने तो उसको ही देखा था मालिक। अच्छा। और उसके बाद में कभी कभी फूलचंद माली भी खोलता था। पहले खोलता 5-7 साल पहले, नहीं 5-7 साल पहले मैंने देखा था। 5-7 साल पहले देखा था मैंने। तो देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता। ये जो मामला है एक सार्वजनिक लाइब्रेरी का है। जिन पे आरोप लगा रहे हैं वो भी हमारे सामने है। ये आरोप लगा रहे हैं जो झूठे हैं या सही है, बताओ। ये आरोप जो ये कह रहे हैं कि ये पुस्तकालय थी, सदा से थी, 50 वर्षों से थी, अब बंद पड़ी है, ये आरोप सही है। अच्छा, लेकिन ये कहना गलत है क्या? कि भाई ये इसका ये किराया खा रहे हैं और ये कर रहे हैं। ये बिल्कुल निराधार गलत है। ये किराया गलत है, निराधार। हाँ, मालिक ने कभी भी किराया यहाँ आया है तो 10-20 हजार रुपए, 50 हजार रुपए खर्च करके गया है मंदिर में। क्या किराया देते हो आप इसका? इसका इस दुकान का? इसका मैं 200 रुपया। 200 रुपए किराया देता हूँ। और अगर आप एक मिनट, अगर आपसे कोई ये कहे मैं इसके 500 रुपए किराया दूंगा, हाँ, तो 500 वालों को दे दोगे आप? मेरे को जो मालिक ने दिया है वो आज भी मेरे को अगर ये कहे कि हमारा देखो सार्वजनिक है, कोई भी चीज। सार्वजनिक रूप में तो नहीं लिया मैंने, सार्वजनिक रूप नहीं है, अपने मालिकों की है। ये कोई सार्वजनिक नहीं है, जिनके कहने से सार्वजनिक हो गई क्या? जब मालिकों के पास जाओगे, कागज पत्र देखोगे आप, तो ये अगर सार्वजनिक कोई आदमी, कोई की जरूरत है किसी को, कोई चीज लगा दी तो सार्वजनिक हो गई क्या? ये सार्वजनिक नहीं है ना, पूछो उससे जाके। जी। क्या वो थी तो दुकान बनी तो क्यों नहीं रोका गांव वालों ने? उस दिन क्यों नहीं रोका भाई साहब? नहीं, कोई नहीं रोका भाई साहब, ऐसी बात नहीं, कोई किसी ने नहीं रोका। नहीं, 30 दिन आज से 3 साल कोई नहीं रोका भाई साहब। आप कैसी बात करते हैं यार भाई साहब, ऐसी थोड़ी बात है। नहीं आती। ये लाइब्रेरी चलती थी 2 साल पहले, नारायण तिवारी अभी भी चलती थी। वो बुजुर्ग आदमी हो गए, RSS के थे, और वो विकलांग है ना, विकलांग वो चलाता था, वो आता नहीं यहाँ पर। अब 2 साल पहले तक चलाते थे नारायण तिवारी। हाँ, मैं भी आता था खुद।
हर बार आता था मैं यहाँ पर। अखबार आता है, बताओ आप आते थे। अखबार करीब 3-4 अखबार। अखबार का नाम तो बताओ। रोजगार अखबार के बच्चे भी आते थे यहाँ पर। दलाल कब से हो गए? दलाल नहीं है साहब, हकीकत आपको है। ऐसा बोलने का कोई अधिकार नहीं है किसी के ऊपर। नहीं सर, मेरी बात हम नागरिक नहीं, किसी के ऊपर जुल्म नहीं लगाने का। आप सुनो, आप ये बोल दलाल बोल रहे हैं, ये कोई गोदी मीडिया थोड़ी है जो आप से पत्रिका करो। नहीं मैं सर, मेरी बात सुनो। मैं किसी हूँ क्या? हाँ। हम सच्चाई बोल रहे हैं भाई साहब। हाँ जी, बोलो बोलो क्या ये बताओ, जब ये बात थी पानी की प्याऊ थी, जब दुकान बनी कहाँ गए थे गांव के लोग? अब एक किराया आ रहा है भाई, तू भी तो गाँव का ही है। तो सब ये बात है। बोला थे ना, आज समस्या क्यों नहीं आई? क्यों नहीं बोले आप? नहीं सर, एक बात जी, रुको रुको। हाँ, सार्वजनिक ही। और पहले या सार्वजनिक जब दुकान में कन्वर्ट हुई टाइम में कोई कौन बोलेगे? कोई नहीं बोला भाई, दुकान क्यों बनती है ये बताओ आप, क्यों बनती हो ये बताओ भाई साहब। भाई थे भी तो बोल सका, थे भी गांव का कोनी के गांव के नागरिक है तो भाई साहब आज ही बोल, आज सच्चाई तो बोल रहे हैं भाई जी। हाँ, बोलो। यही बात है और कुछ बात नहीं है। अच्छा, तो आज ये बोल रहे हैं, उस टाइम में नहीं बोले जी। आज हाई कोर्ट जाओ चाहे सुप्रीम कोर्ट जाओ, नहीं से हटाओ जी, क्या मामलो है पूरो? मन तो कौन बोलो के मामलो बढ़िया बता रहे हो, बस सही बता रहे हो है। अरे यो क्यों रोका है? जिधर और बड़ा आदमी करेगा, आज ऑब्जेक्शन करवा रहा है ना, हाँ। बस जिधर क्यों कौन करे? सही है। आज क्या दिक्कत आ रही है इनका? तो मेरे आदमी को नहीं था, जिधर बोल रहा हूँ सार्वजनिक मेरे को नहीं, ये तो सार्वजनिक। ना मेरे को नहीं। ये सारे खोखे है ना, इनके पता नहीं है, इनको कोई नहीं रोकता है भाई साहब। तो सर आपने आके समस्या गांव की समस्या है, हमारे 20 फुट रास्ता है यहाँ पर, और ये खोखे अचानक रुके हैं, ये पट्टे ना। नहीं, पट्टे का मैटर ही नहीं है, मैटर है लाइब्रेरी। ये भी समस्या है भाई साहब गांव की। अगर गांव की समझ खाते तो ये भी समझ खाओ, ऐसी बात थोड़ी होती है। एक तरफा कार्रवाई थोड़ी हुई भाई साहब। नहीं, एक तरफा हम नहीं कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ भाई साहब बोलिए। मैं तो नहीं बोलूंगा सर, मैं क्या बोलूंगा सर। गाँव तो ये सार्वजनिक लाइब्रेरी है क्या? सार्वजनिक, ये सार्वजनिक है नहीं, ये तो मालिकों नहीं, आदि ये है कन्वर्ट है, आदि तो पुस्तकालय में, और आदि मालिकों की है जो कलकत्ता चौधरी की है। उन्होंने मैं बताऊँ, एक रुको आप, उन्होंने किराए पे दे रखा है, ट्रस्ट में पैसे जमा होते हैं इसके, और इनके कहने से थोड़ी हो गया, कब्जा थोड़ी कर रखा है किसी ने, इनके कहने से कब्जा थोड़ी हो गया। ट्रस्ट का नाम चौधरी की ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट बन गया पूरा। कौन सी ट्रस्ट में जाते हैं? मेरे भाई बताओ, एक मिनट रुको आप, बीच में मत बोलो आप। जी सर, एक मिनट सुनो, मैं बोल रहा हूँ, पार्टी बनाऊंगा मैं। हाँ, बना लो पार्टी बना लो, हम सब कुछ जानते हैं, कानून पूरा जानते हैं सर। मैं बताऊँ, हाँ जी सर। ये जो पुस्तकालय है ना, आदि इसको कन्वर्ट कर रखा है पुस्तकालय में। एक मिनट रुको, आदि पुस्तकालय कन्वर्ट है, आदि मालिकों ने किराए पे दे रखी है, और इसका किराया ये तो सुनो, एक मिनट मैं बता रहा था सर, बोलोगे तो दो, अब पूरी बात सुनो तो सही। हाँ जी। एक बयान गलत दूंगा तो मैं गलत दूंगा, आपको क्या टेंशन? सही है, बताओ। ये पुस्तकालय चौधरियों की है, चौधरियों ने आदि तो इसको कन्वर्ट कर दिया पुस्तकालय में, और आदि अगले मालिकों के पास है, और ट्रस्ट में दे रखी है, जो अग्रसेन भवन है ना, अग्रवाल समाज ट्रस्ट है, उसमें जाता है इसका किराया, अग्रवाल समाज के ट्रस्ट में जाता है। और हाँ, वो सब कुछ है। इसकी चाबी किसके थी? इसकी चाबी राजेंद्र प्रसाद माउंडिया के पास है। रुको एक मिनट, बोलने दो, कोर्ट में देख लेगा कोई, बोलने दो ना। रुको, लड़ाई मत करो सर, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट, पूरा ट्रस्ट है ये, इसमें क्या क्या है, एक मिनट रुको, इसमें रुको एक मिनट, इसमें ट्रस्ट है, ट्रस्ट में क्या क्या है? एक पुस्तकालय सर, एक चौधरी मार्केट है पूरा, एक सुनो, ये अग्रसेन भवन है इसके अंदर, इसके अंतर्गत है, वो भी इन्हीं मालिकों का है, और एक धर्मशाला है चौधरियों की, इनका मालिकों के नंबर है क्या किसी के पास? और इनके ट्रस्ट में जाता है, और इसको संभालकर राजेंद्र जी माउंडिया है, उनके पास किराया जाता है। राजेंद्र जी का परिवार को ही है। हाँ, मैं परिवार का ही हूँ, कब्जा थोड़ी कर रखा है राजेंद्र जी। अच्छा, पहले सर ये लाइब्रेरी खुलती थी? ये लाइब्रेरी खुलती है, और आज भी खुलती है सर। अब तो बंद है। अब किसी ने कोई नहीं खोलता तो क्या है, कोई नहीं खोलता तो खोल लो इसको, जिसके पास की चाबी है उसको खोलेगा भाई, अपन थोड़ी खोल सकते हैं लाइब्रेरी सर, जो जिसके पास लाइब्रेरी का अधिकार है वही तो खोलेगा इसको। सही है। अपन थोड़ी आप खोल सकते हो क्या लाइब्रेरी को? इसके एक मिनट रुको, एक मिनट सर, जैसे ये लाइब्रेरी है सर, आप खोल सकते हो क्या इसको?
इसके ताला लग रहा है, आप खोल सकते हो क्या? जिसको अधीन है वो खोलेगा, हाँ। अपन थोड़ी खोल सकते हैं। तो अभी जिसके अधीन चाबी है वो नहीं खोल रही। वो अब मेरे को क्या पता सर वो खोले या ना खोले, वो तो गांव की समस्या है, पुस्तकालय खुलवाए, हमारी समस्या थोड़ी है ये जैसे बोल रहे हैं आधी ये लाइब्रेरी में कन्वर्ट है, आधी और किराए में। देखो कागजों का तो पता नहीं, मैं तो बचपन से यहाँ लाइब्रेरी देखी पहले, और अब इनके अंदर गोदाम है। ताऊ जी में फूटा होगा, अच्छा जब प्याऊ की दुकान में किराया ले रहा है 3,000 रुपया मना कर लेगा, 20,000 रुपया दे रहा है। अब मैं खाना था कोई क्वार्टर पाला में की बाप से, मतलब किराए में दे रखी है। प्याऊ थी पहले से, शुरू से हम मोटे तब से प्याऊ दिया, और वो कब किराए में दे रखी है। अब देखो अरे 2 तरह की थोड़ी है, मतलब पूरी की पूरी ताऊ जी सार्वजनिक ही पहले फिर या अधीन फ्री सेवा के लिए, सेवा के लिए ही पूरी की पूरी। हाँ, अब इसमें किराया चल रहा है, देख लो खोलता हो क्वार्ड इसके, देख लो किराया ले रखा है इसमें, किराया चल रहा है। हाँ ये तो ये जानवर बवाए वाले, हम तो इसको जानते हैं, ये प्याऊ थी पहले। ये प्याऊ थी। आप कहाँ के हो सर? कहाँ से हो आप? मैं तो गाँव यहाँ प्रताप रहा मेरा गाँव तो। अच्छा प्रतापपुरा। और जब से देखा तब से आप प्याऊ थी, और आज यहाँ पे सैलून की दुकान। दुकान तुम्हारे पास ही सामने है ना यार, देख लो ना, तो चल रही है यार। जी जी। तो देखिए ग्रामीणों का आरोप है जो लगाया जा रहा है, पूरे की पूरी जमीन है वो सार्वजनिक थी, पूरे का पूरा भवन सार्वजनिक था, और कई लोग बोल रहे हैं भाई ये आधा सार्वजनिक था, कई लोग कह रहे हैं पूरा सार्वजनिक था, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं भाई ये प्याऊ थी इस समय, और गांव के लोग भी हमारे पास साथ। हाँ ताऊ जी प्याऊ ही कह रहे, मन तो कौन देखो है, मन तो कौन हाँ जी प्याऊ ही के, प्याऊ ही क्या यहाँ पे, ठीक है। देखा नहीं आपको से प्याऊ ही साहब, बिल्कुल प्याऊ थी सर। किसे बोलो साहब, हाँ जी प्याऊ ही, बिल्कुल प्याऊ थी, हाँ जी प्याऊ ही के प्याऊ ही के प्याऊ दुकान तो पड़ा था, प्याऊ थी सर। हाँ जी प्याऊ ही है, प्याऊ हाँ जी प्याऊ ही साहब, प्याऊ ही साहब। प्याऊ हमारा यहाँ। देखिए पूरे का पूरा काम ये बोल रहा है ये कुछ समय पहले ये प्याऊ थी, और आज इस जगह ये दुकान खुली है, और जिसके पास चाबी है हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तब तक जो देखिए जिन पे आरोप लगा रहे थे फूलचंद जी सैनी, वो भी हमारे साथ मौजूद है, और इनके पास ही उस लाइब्रेरी की चाबी है, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये आरोप लगा रहे हैं उस लाइब्रेरी की चाबी आपके पास है और वो 5 साल से खुल नहीं रही है, क्या कारण है? देखो जी 5 साल का तो ये तो झूठे आरोप है जी सर। वो लाइब्रेरी वबाई में और लंबे समय तक चलती रही है जी। तो पहले हमसे जो सीनियर थे गांव के अन्य जो लोग व्यक्ति थे उन्होंने उसको चलाया लाइब्रेरी को। उसके बाद में और 75 से नारायण दत्त जी तिवारी ने उसको चलाया, पूरा अपने चार्ज में लिया। तो अब से वो तब से और अब तक लगातार चल रही है, अभी चल रही है। तो आज तो बंद दिखी है। अब वो बंद में क्या है, अभी पिछले दिनों में और खोलने के लिए थे उसमें जो खोलता था हम उसको 500 रुपए मासिक देते थे। 5 साल से कोई बंद नहीं है वो तो अभी और 2 साल से होगी, 2 साल से तो करीब बंद है। तो ये लाइब्रेरी जो भवन है वो सार्वजनिक भवन सारा ही है, फिर आधा है या फिर कुछ? ये हमारे पास इसका कुछ नहीं आता है, यहाँ सार्वजनिक है, किसने दिया क्या दिया, वैसे तो उसपे वो टाइटल लगे हुए हैं। लेकिन जब से हम इसको संभाल रहे हैं, मैं मेरे देखने में उसको रहा तो वो सार्वजनिक तौर पे ही संभाला हमने। सारी को सार्वजनिक तौर पे? सारी नहीं, लाइब्रेरी का जो एक कमरा हिस्सा है वो, एक कमरा हिस्सा। हाँ, वो उधर वाला तो जो जिनका है, जिनके पास है, उसका कोई लाइब्रेरी से संबंध नहीं था। और वो बाहर दुकान कर रखी है वो प्याऊ ना वो प्याऊ थी पहले, उसका लाइब्रेरी से कोई संबंध नहीं। अच्छा, वो प्याऊ ही थी? हाँ पहले प्याऊ थी। अब वो दुकान क्यों बनी कैसे बनी वो उसकी मेरे पास कोई जानकारी उसका नहीं है, लेकिन वो अब दुकान बन गई, पहले प्याऊ थी वो। जी। मैं उसमें ये बोल रहा हूँ कि नहीं खुलने का कारण नहीं है, हमारी उसमें निःशुल्क सेवाएं रही हैं गाँव में जी। और पूरी कमेटी है उसकी, उसने बनाया है, बैंक अकाउंट भी है, उसमें भी हमारे पैसे लाइब्रेरी की तरफ से जमा है, उसमें सहयोग मिलता रहता है, गांव का हमेशा मिला है। गांव में सकारात्मक रहा है। बबाई में लाइब्रेरी बहुत अच्छे तरीके से चली है, बहुत अखबार पत्र पत्रिकाएं बहुत आए हैं उसमें। लेकिन वर्तमान में क्या है, हमारे पास वो खोलने वाले की व्यवस्था नहीं है। पहले हम 500 रुपए देते थे, अब वो
खोलने की व्यक्ति की, जो आदमी उसको खोले 2 घंटे 3 घंटे, हमने उसके 500 से और 2000 रुपए मासिक कर दिए। हम कह रहे हैं कि 2000 रुपए देंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई व्यवस्था अभी तक बैठी नहीं। हम उसको बैठाने में है जल्दी, हम उसको जल्दी और व्यवस्था किसी आदमी की खोलने की बैठ जाए तो हम उसको चालू कर देंगे। हमें भी तकलीफ है कि लाइब्रेरी नहीं चल रही है। हमारा उस भवन से इनसे ये नहीं, हमारा लाइब्रेरी के प्रति सारे गांव का ही अच्छा सकारात्मक सहयोग रहा है। जैसा भी तो जैसे किराया का है, किराया कुछ नहीं है उसमें, किराया का हमने तो कुछ दे नहीं रखा है। हमें तो वो एक स्टोर था पहले लाइब्रेरी का, तो स्टोर में वो स्टोर की जो पुस्तकें थी वो सब लाइब्रेरी में लगा दी। वो जो पैसा उसका भी कितना 700 रुपए ऐसे आता है मासिक, तो लाइब्रेरी में ही जमा होता है, बैंक में जमा होता है उसका पैसा और लाइब्रेरी में ही लगता है। और कोई वैसे कोई किराया नहीं है उसका कि हमने कोई व्यावसायिक दृष्टि से या वैसे किराया करने के लिए। तो लगाए गए आरोप झूठे सारे ये है, खुल नहीं रही है ये तो बात देखो जी सही है, लेकिन वो खुलने में समस्या जो हमारे सामने है ना, अब जिनको ये आरोप लगा रहे हैं उनको ये उसको चालू करने में सहयोग करना चाहिए। यार ये चालू करें, ये करें, गांव में अव्यवस्था है उसको, अगर हमारे पास कहीं अव्यवस्था उसको सुधारने में करें, बिगाड़ने में नहीं। हाँ, बैठ के बातचीत करें, क्यों नहीं चल रही है ये पूछे, क्यों नहीं चल रही है। ये नहीं कहें कि चाबी हमें दे दो, ये हमें दे दो, ऐसा नहीं, क्यों नहीं चल रही इसका तो जवाब हम दे रहे हैं। ये कारण है तो इस समस्या का समाधान होगा, चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे ऐसे कोई नहीं मिला। एक वीरेंद्र सुरेलिया जी जो है उन्होंने कहा यार वो चाबी आपके पास है, तो उसका जवाब हमने दे दिया था। ये नहीं कहा यार उसको चलाओ, उसने ये कहा वो किराए पे हैं, और ऐसा कई आरोप जो ये लगाए वही लगाए। ये कोई आरोप नहीं है, ये कोई आरोप नहीं। गांव में चलाना चाहिए, वो लाइब्रेरी चलनी चाहिए, बहुत अच्छी चलनी चाहिए, पहले जैसी चलनी चाहिए। ये इसमें सहयोग करें, इसमें करें, हम चलाएंगे, उसको चलाएंगे। तो ये भी कह रहे हैं भाई लाइब्रेरी है उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से जल्दी ही चालू कर दी जाएगी, और किसी कारणवश ये नहीं चल पाई है, कारण रहा है खोलने का, कोई व्यवस्था इन पे हो नहीं पाई है, और अभी जल्दी व्यवस्था बैठाने में लगे हुए हैं। जो लगाए गए आरोप ये बोल रहे हैं भाई ये झूठे हैं, लेकिन हालांकि आसपास न्यूज चैनल इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। जांच का विषय इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता लग पाएगा पूरा क्या मामला है। जब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।